हेलो गाइस, स्वागत है आपका मिस्टर पर्सन 2.0 में। डेली की तरह हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए कुछ नया लेके, कुछ बेहतर लेके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले फिर से एक नया आपके लिए मोटिवेशनल कोड है, तो सामने लिखा हुआ है, पढ़िए इसको। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही इस संसार को बदलता है। क्या कह रहा है? संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। तो यही कह रहा है कि संघर्ष मतलब जो बहुत हार्डवर्क करता है, जो बहुत मेहनत करता है, वह इस संसार को बदलता है। मतलब वो अपने फैमिली, अपना बैकग्राउंड जो भी है, वो सारी चीज़ें चेंज करता है। और जैसे एक आप जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पे उस एरिया को या फिर उस जगह को आप चेंज करने की कोशिश करोगे। और जो एक मतलब अंधकार में चलता है, मुसीबत में रहता है, खुद से ही जंग जीत लेता है, और वही सूर्य बनकर एक दिन चमकता है, वो एक दिन सक्सेस होता है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको दिखाया था कल कि रूल्स क्या क्या होते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं एक्टिव वाइस पैसिव के। तो चलिए रूल्स को रिवीजन करा देते हैं, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो कल हमने आपको क्या बताया था? कल मैंने आपको बताया था ये रूल्स हैं, है ना, एक्टिव वाइस पैसिव के रूल्स हैं। रूल्स में कुछ होता नहीं है। वैसे आपको बताया था कि एक्टिव वाइस पैसिव में कुछ करना नहीं होता है, टेंस में चेंज नहीं होता है, थोड़ा सा उसमें चेंजेस आते हैं। क्या आता है कि बी, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिना पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से रिवाइज करिए, फिर आगे क्लास को नए सिरे से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने कल आपको क्लास को छोड़ा था। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? पहला है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब रहेगी किसी भी सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस में, तो उसमें क्या करते हैं? बी का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, इज होता है ना, इज होता है, प्लूरल होता है आर, बट आई के साथ एम लगाते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक, फिर एक एक्टिव वॉइस में रहेगा इज या एम या आर रहेगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब वहाँ पे आई एन जी लगा होता है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो क्या करेंगे? एज इट इज एम आर जहाँ पे लगा हुआ है वो लगा रहेगा, प्लस बीइंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? आई एन जी जो जहाँ पे रहेगा वहाँ पे हम लगा देंगे बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, फिर क्या है? हैज़ या हैव, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता ही होगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती ही है, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना। एज इट इज अगर सिंगुलर है तो हैज़ लगाएंगे, प्लूरल है तो हैव लगाएंगे, उसके साथ सिर्फ आपको बीन लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक, ये क्या लिखा हुआ है आपका? फिर बाद में लिखा हुआ है, उसके नीचे देखिएगा, नीचे क्या लिखा हुआ है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है। तो ये आप लोग को पता होगा, अगर नहीं तो किसी ने कल कमेंट करके बताया था, बोला था कि हमें टेंस में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको टेंस समझना है। तो किसी ये ख़त्म हो जाने दीजिए, उसके बाद अगला टॉपिक हम टेंस का रख लेंगे। ठीक, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है ना, इसका मतलब है कि पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो सिंगुलर में हम वॉज लगाएंगे, या तो फिर वो लगाएंगे प्लूरल में, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही हम लगाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज या वर, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहेगी, वहाँ पे एज इट इज़ वही चीज़ रहेगा, फिर बीइंग लगा देंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड लगाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर यहाँ पे वही चीज़ रहेगा, वहाँ पे बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। फिर विल या शैल, फिर मडाल, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी उसमें। इसको कैसे करेंगे? विल, शैल या मॉडल रहेगा, उसके बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। बी कंपलसरी है, बी यहाँ पे लगना है। ठीक है, फिर क्या रहेगा? विल, शैल या मॉडल, फिर है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। इसमें कैसे करना है? एज इट इज वही चीज रहेगा, उसके बाद वहाँ पे आपको बीन लगाना है। ठीक, बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कल हम यहाँ तक आपको समझाए थे, इसके आगे हम आपको बताएंगे कि इसके आगे क्या है और इसको कैसे करना है। तो मैंने आपके लिए एक जगह लिख के रखा है कि उसमें क्या आपको करना है। ठीक है, तो आप लोग देखना थोड़ा सा कि क्या कह रहा है, ये क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा आपको, ये बेसिक है, आपको समझना है, बस बेसिक आप समझ लेंगे, उसके बाद फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। क्या कह रहा है? कलर चेंज कर लेते हैं, शायद ब्लैक है, नहीं ब्लू है,
तो इसको चेंज करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पे अगर हम पेन चलाएंगे तो इसका ये छोटे छोटे हैं तो इसमें डार्क हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग पढ़ना, when we convert a sentence from active voice to passive voice। जब हम किसी सेंटेंस को, इसमें कह रहा है कि जब हम किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव बिकम्स द सब ऑब्जेक्ट वाइल ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव। इसमें कुछ नहीं कह रहा है, इसको आपको देखना ही नहीं है, सीधी सी सिंपल सी बात है। एक्टिव वॉइस में जो चीज़ रहता है, जिसमें जो सब्जेक्ट रहता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, देख लीजिए, आई रोट अ लेटर, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है ना। तो पैसिव इसको कैसे बनाएंगे, अब कह रहा है, इसमें बताया था आपको कि जो इसका ऑब्जेक्ट रहेगा वो क्या आ जाएगा पैसिव में, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे अ लेटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे रोट है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्ब, क्योंकि पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस में आपको बताया था, आप रूल्स एक बार देख लेना, उसको बार बार आप रिवाइज करना। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो हम यहाँ पे जो बी का फॉर्म है सेकंड फॉर्म, उसको वॉज लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगा, फिर बाय प्रीपोजिशन लगा के, एजेंट क्या है आई है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे मी, क्योंकि यही तो एजेंट है, यही तो माध्यम है, यही तो कार्य को कर रहा है ना। फिर नीचे लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है, इन पैसिव वॉइस द एक्सिलरी वर्ब ईदर सिंगुलर और प्लूरल एज पर द सब्जेक्ट न्यू सब्जेक्ट। क्या कह रहा है, ध्यान से इसको पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है आपको समझना। क्या लिखा हुआ है, इन पैसिव वॉइस एक्सिलरी वर्ब इज ईदर सिंगुलर और प्लूरल एज पर द सब्जेक्ट न्यू सब्जेक्ट। ब्रैकेट में लिखा हुआ है न्यू सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि एक्टिव वॉइस में जो भी एक्सिलरी वर्ब मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, कुछ भी लगी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्ट रहता है, जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट रहता है वो आके पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो कह रहा है कि उसी जो नया सब्जेक्ट बनेगा, जो ऑब्जेक्ट आके पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगानी है, न कि एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्या कह रहा है, फादर कॉल्ड हिज चिल्ड्रेन, है ना, लिखा हुआ है ये एक्टिव वॉइस में, फादर कॉल्ड हिज चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे कॉल करा मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाया हुआ है। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है हिज चिल्ड्रेन, तो हिज चिल्ड्रेन आपका हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। अब हमें चिल्ड्रन के हिसाब से यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगानी है, क्योंकि अब हम यहाँ पे फादर के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, ये सिंगुलर है, बट चिल्ड्रेन आपका प्लूरल है ना, चाइल्ड से चिल्ड्रेन बना हुआ है, तो ये आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे इसीलिए वर्ब का यूज़ हुआ है। तो फिर कॉल्ड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्रीपोजिशन लगा के फादर, ये एजेंट को शो कर रहा है, ठीक है। फिर नीचे लिखा हुआ है, इन पैसिव वॉइस बाई इज यूज्ड फॉर एजेंट, वही चीज़ें जो मैंने आपको बताया था कि जो डूअर हो, जो करता है, जो कार्य का माध्यम है, जो काम करता है, बाई लगा के उसी को दिखाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखा, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबर ने अमेरिका की खोज किया, है ना, एक्टिव वॉइस है। तो फिर क्या कह रहा है, अमेरिका को हम सब्जेक्ट बना देंगे, अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाई कोलंबस, है ना। तो दोस्तों यहाँ तक क्लास को आप लोग, मतलब मैं छोटा छोटा इसलिए करती हूँ कि आपको समझ में आ जाए। आप लोग एक जगह इसको प्लीज़ नोट डाउन करिएगा अच्छे से सीक्वेंस से, जिससे आप लोग को अच्छे से ये तैयार हो जाए, क्योंकि हर सारे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, आपको करना ही करना है। तो क्या मतलब है कि बार बार इसको वीडियो को देखना पड़ेगा, एक जगह आप नोट डाउन कर लेंगे तो अच्छे से तैयार भी हो जाएगा और आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएंगे। तो ये सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर करिए, अच्छा लगे तो कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।